बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं एक मरतबा फिर चीख उठा कराची के साथ और एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ मुजाहिद कॉलोनी में। आपने मेरे ख्याल में कि सोशल मीडिया से लेकर ख़बरों तक में आपने सुन लिया होगा कि ये मामला अब कितना गर्म हो चुका है। थोड़ा सा इसका मैं आपको बता दूँ, ये बैकग्राउंड इसका क्या है, ये यहाँ पर क्यों कार्रवाई की जा रही है। पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 15 दिन पहले जब यह कार्रवाई शुरू की गई थी तो हम लोग यहाँ पर आए थे, हमने वो प्रोग्राम किया था और वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद करने के साथ साथ उस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा जगहों पे टैग भी किया गया। उसके बाद हमने वादा किया था कि इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी और ये जितने भी लोग हैं इनके हवाले से जो भी कोई मसले का अगर कोई हल निकलता होगा तो हम आपके साथ होंगे। और ये एक प्रोग्राम करके जा रहे हैं, दूसरा प्रोग्राम करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम जल्दी आएंगे अगर मामलात सही नहीं होते हैं या मामलात अगर गर्म होते हैं, किसी भी किस्म के हालात होते हैं तो एक मरतबा फिर हम अपने वादे के मुताबिक अब एक और प्रोग्राम के साथ मुजाहिद कॉलोनी में हम लोग मौजूद हैं। मुतासरीन मेरे साथ मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं, ये केडीए की ज़मीन है और सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात की बुनियाद पर ये वापस जो है केडीए की ज़मीन, क्योंकि ईमा के मुताबिक यहाँ पर जितने भी बनने वाले घर थे वो गैर कानूनी थे और गैर कानूनी तौर पे ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे रह रहे थे। इस वक्त जो ये इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं, इनको अगर आप सही तरीके से अकोमोडेट नहीं करते हैं, ये गैर कानूनी तौर पर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इनको अकोमोडेट नहीं किया जाता तो एक चीज़ सब भूल रहे हैं कि फिर क्राइम की शरह फिर आपसे कंट्रोल नहीं होगी जो यहाँ पे इन लोगों की वजह से हो जाएगी। कि हमें कोई रेलेवेंट अथॉरिटी यहाँ पर ऐसी मिल जाए जिनसे उनसे भी थोड़ी सी बात कर लें। मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, ये अभी मैं आई हूँ तो खवातीन यहाँ पर जाहिर है कि औरत के लिए घर जो होता है वो आपकी सोच होगी कि एक औरत के लिए उसकी दुनिया में अगर कोई जन्नत होती है तो उसका घर होता है, ये कहा जाता है। तो घर मुझे खवातीन ने यहाँ पर बाकायदा तौर पे मैं इंट्रो वहाँ पे दे रही थी, इन्होंने मैं तकरीबन मुझे पुल करते हुए यहाँ पे वो लेके आई है कि हमारी भी बात सुनो। तो माँ जी, घर आपका जाहिर है कि एक ऐसी जगह पे था जो केडीए की जमीन थी, उसके ऊपर ये घर बनाया गया था। कितने अरसे से रह रही थी यहाँ पे? 70 साल से। 70 साल से? 70 साल से रह रहे हम लोग। मेरे बच्चे, हम खुद बच्चे आए थे, अब बूढ़ा गए हमारे बच्चे। मुझे ये बताएं कि आपको पता था कि आप किस जगह पे घर बना रही हैं? ये नहीं पता। फिर ये पता था तो क्यों बिजली दी, क्यों गैस दिया, क्यों पानी दिया? कुछ भी नहीं। जब हम 4-4 मंजिल बनाए, पूरी जिंदगी की पूंजी इस पे लगाई है तो मना नहीं कर सकते थे। अच्छा, मुझे बताइए कि आपका घर भी यहीं पे था? यही है मेरा घर। आपका यही घर है? तो मुझे ये बताइएगा कि आपके इस घर के ऊपर आपने अब तक कितना पैसा लगाया था? हमारी तो जमा पूंजी लग गई 50-60 लाख रुपए। आपको अंदाजा था कि ये केडीए की जमीन है, उसके ऊपर ये बनाया गया घर? किसी वक्त भी कोई ऐसा ऑर्डर आ सकता है? नहीं, ऑर्डर नहीं आ सकता। हम तो इतने साल से रह रहे हैं, कभी नहीं। आप अगर एक जगह पे रह रहे हो ना और वो आपको पता है कि वो गैर कानूनी जमीन है, उसके ऊपर बना रहे हो आप घर, थोड़ा सा अंदेशा किसी किस्म का कोई आपको था? अभी पता लगा है, उन्होंने शेलिंग कर दी, उन्होंने घर खाली नहीं कराए। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, 1951 से तकरीबन आप यहाँ पर हैं। आपके दादा हजूर, माशाल्लाह से अभी आप इस एज में हैं, आपके दादा हजूर जो थे वो यहाँ पर आए थे। सर, ये 1951 से लेकर अब तक जाहिर है कि जमीन जो है वो केडीए की सुप्रीम कोर्ट के, अच्छा पहले तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के ये अहकामात हैं, सिंध गवर्नमेंट के नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। अब बात ये सर कि अगर आप 1951 से यहाँ पर रह रहे हैं एक तवील अरसे से, तो क्या आपको कभी अंदाजा था कि आप एक ऐसी जमीन पर रह रहे हैं जो केडीए की जमीन है और किसी वक्त भी कोई ऐसा ऑर्डर आ सकता है कि जिसमें हमें बेघर होना पड़ सकता है? कभी आपको एहसास है? ये असल में बेटा 1982 के अंदर जो है केडीए ने केएमसी को ये ज़मीन दे दी थी, ठीक है। उसके बाद जो है लीज वगैरह भी वो लोग दे रहे थे, सब चीज़ें उन्हें दी हैं, पानी भी दिए, बिजली भी दी है, गैस भी दी है, सारी चीज़ें दी हैं। हमारा एनआईसी आप चेक कर लें, हमारा एनआईसी पे यहाँ का एड्रेस है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि चलें, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ज़मीन ले लेती है, दूसरे मुल्कों में भी जो है ज़मीन ले लेती है गवर्नमेंट, लेकिन उसके मुतबादिल जो है वो उनको जो है वो पहले देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि आप घर खाली करें। आपसे बात करना चाहूँगी, आप बड़ी तकलीफ में, आपकी कर्ब वाली आवाज़ मैंने ना उस वक्त सुनी जिस वक्त मैं अपनी गाड़ी के बिल्कुल फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी, और जब मैं आई हूँ तो आपको ऐसा लगा जैसे कोई उम्मीद कोई आ गई हो, आपकी शायद आवाज़ ऊपर तक पहुँच नहीं रही, आपको ऐसा लग रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताइए मुझे कि जिस वक्त ये यहाँ पे कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए, कार्रवाई होती है, आपके घरों को मरियमेट कर दिया जाता है, लेकिन जो दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो ये केडीए की ज़मीन जो है वो है, और ये केडीए की ज़मीन के ऊपर जो ये घर थे बगौर उनके कि वो गैर कानूनी घर थे, ठीक है, बात भी सही है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि घर तो उन्होंने तोड़ दिए हैं, कोई मुतबादिल के तौर पे आपसे कोई कांटेक्ट किया गया है? 15 दिन पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तो कहा गया था कि भाई आपको मुतबादिल के तौर पर यहाँ पर जगह दी जाएगी, कोई दी गई है आपको? असल में सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के सवाल पे आपसे कोई बात करूँगा कि
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये जो रह रहे हैं ये पाकिस्तानी हैं या गैर मुल्की हैं, पाकिस्तानी है। ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने ये तो देख लिया कि ये गैर कानूनी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और सन 1947 से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ये जगह चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि यार ये लोग, ये फैमिली है, इतनी बड़ी बड़ी फैमिली है, ये कहाँ जाएंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि जो इस वक्त आपके घरों का नुकसान हुआ है, जो आपके घरों को तोड़ा गया है, आप लोग अभी, आपके पास आपके घर की ज़ाहिरी ख़वातीन भी होंगी, अभी आप लोग कहाँ पे रह रहे हैं? अभी कुछ अपने मूसा कॉलोनी में फैमिलियों को, हम रोड पे, हम लोग राजपूत हैं, मीर राजपूत, हम अपनी इज्जतों की खातिर अपनी जान दे देते हैं, लेकिन हम ज़मीन की खातिर अपनी औरतों को रोडों पे नहीं लेकर आते। अभी 2 दिन पहले अभी ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ यहाँ पर। हाँ। यहाँ पर बाकायदा तौर पे पुलिस की नफरी आई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हंगामा बरपा हुआ है, ख़वातीन को तक को जो है गिरफ्तार किया गया है, बल्कि कि उन पे जो है वो एलिगेशन है, यहाँ पर नक्शे अमन का जो है वो बनाया गया है। मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ था कि रात के 3 बजे ऑपरेशन किया गया था उस साइड पे, और उसके बाद जो है जो लोगों घरों में थे उनको उठा के गाड़ियों में डाला, गाड़ियों में डालना शुरू कर दिया, औरतें रोना पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, औरतों की तरफ से किसी किस्म की कोई हंगामा आराई की गई थी? नहीं, कोई नहीं ऐसा मसला था, बस उन औरतों ने ये कहा कि ये क्यों कर रहे हो। वो उठा के लेडीज पुलिस भी थी, मर्द भी थे, पकड़ा, उठाया, ट्रक में उठाया, वो जो जेल के कोर्ट की गाड़ियाँ होती हैं उनमें डाला गया। अगर आपको मैं कहूँ, ये ऑप्शन दूँ कि सर अगर फ्लैशबैक में जाते हैं और आपको ये पता चलता है कि ये डिस्प्यूटेड ज़मीन है, केडीए की ज़मीन है, तो ऐसे में आपके पास ये बताइएगा कि क्या आपको, अगर मैं ये चॉइस दूं, तो अब ये गलती दोहराएंगे आप? ऐसी ज़मीन के ऊपर दोबारा घर लेना पसंद करेंगे जो कि डिस्प्यूटेड हो, या ये सबक आपको जो मिला है या ये जो आपके साथ हुआ है ये इतना अंधोनाक है कि ये फिर आपने इसका सबक हासिल कर लिया? असल में देखें, आज का जो दौर है, जिस वक्त हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे आए थे इंडिया से जब आए, पंजाब तो कहा कि पाकिस्तान आगे, जब सिंध में आए तो आप सुप्रीम कोर्ट से ये मालूम करें कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उस वक्त ये कहा गया था कि जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख इंडिया में आएगा और जो इंडिया से मुसलमान पाकिस्तान में जाएगा, इंडिया का जो हिंदू यहाँ से गया है उसकी जायदाद पे उन मुसलमानों का हक होगा, और जो यहाँ से हिंदू इंडिया जाएगा, जो मुसलमानों की ज़मीन है उस पर उनका हक होगा। हमें क्या दिया? अब सुप्रीम कोर्ट को पता है, इसके वो कोई फाइलें हैं उसके पास। अगर ये आइन में या उन कागजों में नहीं है तो हमारी गर्दन उड़ा देना, हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है। सर आपसे बात करना चाहूँगी, ज़ाहिर है कि एक बड़ा सेंसिटिव मामला है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात, केडीए की ज़मीन के ऊपर ये घरों का गैर कानूनी तौर पे यहाँ पर बनना, तो अब जो हुआ इस वक्त पूरा जो इस वक्त आपको क्या नज़र आ रहा है? कोई सिरा आपके हाथ में है या नहीं है? असल में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा ये पीछे वाला घर है ये टूट चुका है। अभी आप बोल रहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम लोग उसको वेलकम करते हैं, लेकिन एक मुतबादिल हमें जगह दे दी जाए तो जिससे हम लोग यहाँ से जाएं तो अपनी विद फैमिली को लेके अपने जवान बहनों को, जवान बेटियों को, बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे। अब दूसरी बात ये है कि आप बोल रहे अनलीगल है, अनलीगल से मुराद हम लोग इंडिया में बैठे हुए तो कहीं देहात में तो नहीं बैठे हुए, जंगल में तो नहीं थे, तो वहाँ पे भी हमारी ज़मीन थी ना। तो हिंदू लोगों ने रातों रात प्रोग्राम बनाया कि मुसलमान केस जीत गए हैं और हमारे जितने भी मुसलमान इन लोगों को सबको काट देना है। तो हमारे बुजुर्ग वहाँ पर शहीद होकर यहाँ पे आए हैं और वहाँ से आने के बाद हमें यहाँ पे ज़मीन जो जहाँ जंगल मिला हम लोगों ने वहाँ पे अपनी रिहाइश शुरू कर दी। आज ये 50, 60, 70, 75 साल के बाद इन्होंने हमारे साथ वैसे ही जुल्म कर दिया है जैसा उन लोगों ने किया था। उनका ये कहना है कि केडीए की ज़मीन, अब जाहिर है कि अगर किसी की ज़मीन है, मेरी या आपकी ज़मीन हो, फ़र्ज़ करें कि आपकी ज़मीन के ऊपर अगर आपने एक ज़मीन ले रखी है, गाँव में आपने अपनी एक ज़मीन लेके रखी है, ठीक है, उसके ऊपर आप तो यहाँ पर हैं, आपको वहाँ पर उस ज़मीन के ऊपर कोई आकर अपना घर बना लेता है, 4 दीवारी यहाँ पे अक्सर बेशतर आप देखते हैं ना, तो क्या वो फिर मलकियत जो है वो उन लोगों को देनी नहीं चाहिए जो कि वहाँ पे घर बना रहे हैं, या फिर जिनकी वो ज़मीन है उनको वापस दिलवानी चाहिए? ये मुझे बताया गया जब मैंने ये सवाल किया
कि भाई इस तरीके से ये अगर है तो इनको, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब आई थी तो ये लोगों ने कहा था कि भाई यहाँ पर तो उन लोगों को जो कि अफगानी है, यहाँ पर आए हुए अफगानिस्तान छोड़ के, उनको भी शनाख्ती कार्ड मिल रहा है, तो हम तो यहीं के लोग हैं, और अगर हम यहाँ इतने अरसे से रह रहे हैं, 50 साल से ज़ायद 70 साल से ज़ायद हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमें वो अलाउट कर देते हैं। एक कुछ ऐसा भी सुनने में आया था। तो इसके जवाब में मुझे ये किसी ने बोला था कि ये है कि अगर आपकी अपनी ज़मीन के ऊपर, अगर उनकी ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा घर बना ले, तो क्या ये कुछ अरसे के बाद, और उनके इल्म में ना हो, और वो कुछ अरसे के बाद अगर वो अपनी ज़मीन वापस देखते हैं, तो ये ज़मीन वापस उस मालिक को मिलनी चाहिए या फिर उस मकान बनाने वाले को जो लीगल बना रहा है उसको मिलनी चाहिए। तो ये मैं आपसे सवाल करूँगी कि सर ये वाली मिसाल मैं आपके सामने रख रही हूँ कि आपका क्या फ़ैसला होगा? देखिए, मैं आप बड़ी अच्छी जगह पे खड़े हुए, क्योंकि हम भी यहाँ पैदा होगा, हमारे बड़े भी यहाँ पैदा होगा, हमारे दादा यहाँ पे आए थे। ये जो पीछे आप देख रहे हो, ज़रा कैमरा दिखाना, ये जितने भी यहाँ पे बेंगलोर आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जितने भी, ये सब जंगल था। सिर्फ साइंस का दफ्तर था जो हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं। सब ये नाज़िमाबाद पूरा यहाँ पे जंगल था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही साइंस का दफ्तर था, हमारे बुजुर्ग बताते हैं। जब इंडिया से हम लोग आए थे तो कुछ लोग यहाँ के रिहायशी थे। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी वैसे ही परेशान आया है, तो जिन लोगों को जहाँ बिठा दिया ना वहाँ के लोगों ने, वहीं बैठ गए ये लोग। अगर ये लोग जो है इनको सड़कों पे रखा गया, मजबूरी की हालत में, इनके पास एक बहुत बड़ा उज़र हो सकता है, किसी वक्त भी आपका क्राइम रेट जो ऑलरेडी हाथ से निकल चुका है आपके और काबू से बाहर हो चुका है, या फिर ऐसे काबू से बाहर होगा कि आप पूरे पाकिस्तान की पुलिस बुला लेंगे, तब भी आप इसके नक्शे अमन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस बार हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल अगर कार्रवाई करनी है, सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। बहुत बड़ी इसमें तादाद में जो बेघर हुए उनको अकोमोडेट करने के लिए एक तरफ हमने असूल को फॉलो कर लिया, एक तरफ हमने कानून को फॉलो कर लिया कि ठीक है, सही है, इस पे कोई दो राय नहीं है, ये केडीए की जिसकी जमीन है मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बजावरी होनी चाहिए। लेकिन फिर एक तरफ मामला जो है ना वो इंसानियत का आता है। अब मामला जो है ना, ये कानून और हमने असूल को उसके जितने भी उसके तकाजे थे पूरे कर दिए, हो गए पूरे। अब आती है बात इंसानियत की। अब जो मामला है ना वो है इंसानियत का। अभी तो सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट, जिसने भी जो भी इदारा इसमें अपनी दिखा सकता है, अपना कोई इंसानियत दिखा सकता है। अब जो मामला है वो सीधा इंसानियत का है, और इंसानियत अगर हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी तो कराची का अमन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। एक बात की याद रखिएगा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आज मेरी दूसरी मरतबा यहाँ पे आने की वजह भी यही है। छोटी सी एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। यहाँ पर एक जो है वो फॉर्म बांटा जा रहा है, और ये कोई मतलब इदारा या महकमा या फिर गवर्नमेंट ही बांट रही, बल्कि ये सैयद वजीहो हसन अमीर जमात इस्लामी ज़िला वस्ती जो है उनकी तरफ से ये बांटा गया। यहाँ पर जमात इस्लामी ने ये स्टेप ले तो लिया है, लेकिन खुदा के लिए मैं जमात इस्लामी की बड़ी इज्जत करती हूँ। मैं सिर्फ और ख़ास तौर पे ये जो साहब हैं वस्सलाम सैयद वजीहुल हसन साहब, वजीह हसन साहब, आप अमीर जमात इस्लामी ज़िला वस्ती हैं। अल्लाह का वास्ता है कि ये सिर्फ लेटर की हद तक महदूद ना रहे। अगर आप ये काम कर रहे हैं, मैं सल्यूट करूंगी सर आपको इस बात के ऊपर कि जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो आप कर रहे हैं। लेकिन मैं चूँकि सिस्टम से वाकिफ़ हूँ, मैं बहुत से ऐसे प्रोग्राम कर चुकी हूँ कि जिसको करने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो चुकी है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि ये देखिएगा कि हमने लोगों को इसके ऊपर जो था कायल किया कि आप इन पर ट्रस्ट करके देखिए, और वो ट्रस्ट जो था वो वक्त के साथ साथ जो था वो रेत की दीवार की तरह ढह गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया मुझे बताइएगा कि आपके सुना है कि यहाँ पर आप लोगों की ख़वातीन वगैरह जो थी उनके खिलाफ जो है वो कोई यहाँ पर जो है वो बड़ा सख्त का एक्शन लिया गया, ख़वातीन पुलिस एहलकार भी आई हैं, उनको ले जाया गया है। आप लोगों की इस वक्त ख़वातीन कहाँ पे? देखें, सबसे पहले तो K21 का मैं शुक्रगुजार हूँ कि शुरू से ये लोग हमारे साथ है, हमारी आवाज़ को इन लोगों ने बुलंद किया। और ख़वातीन की बात अगर आप करें तो हमारे यहाँ किसी की भी सर की चादर महफूज नहीं रही। वो हाफिज़ा लड़की और औरतें जिनको मर्द हजरात ने भी हाथ लगा के डंडों से मारा है, अल्लाह ताला सिंध हुकूमत का बेड़ा गर्क करे, क्योंकि इस कदर इन लोगों ने तकलीफ़ दी है
कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अभी बीच में जब ये वाहिद कॉलोनी का काम इन लोगों ने शुरू किया है तो वाहिद कॉलोनी के सिर्फ ये थोड़ा सा सामान वगैरह हटाया है और तोड़ फोड़ से पहले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप यकीन करें रोज़ाना 5-6 मोबाइल छीनने शुरू हो गए। अब इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब हम लोगों पे जोर आजमाई करने के लिए तमाम पुलिस आ गई और जो लोग हमें नुकसान पहुंचाने वाले वहाँ के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं आया। सर क्या इतने कोई आकबत ना अंदेश और ऐसे घटिया अनासर यहाँ पर मौजूद हैं कि जो ऐसे लुटे पुटे लोग जो कि पहले से ही घर बार अपना जो है वो खो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, उनको भी लूटने के लिए आ जाते हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हैं इस जगह का? जी बिल्कुल, हमारा सामान जब घरों से हम लोगों ने रोड पे रखा है 4 से 5 रोज तक यकीन कीजिएगा कि कीमती सामान हमारा यहाँ से चोरी हुआ है। सिंध हुकूमत ने हमें यहाँ से बेघर तो किया मगर घर देने के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिया। चलो यहाँ अब मुझे एक बात बताएं कि अभी ये हज़ारों घर है, लाखों यहाँ के रहने वाले, अब इनके रोज़गार नहीं है, घर नहीं है, क्या ये फिर ये यहाँ से इसका मतलब ये क्या यहाँ से फिर लोग चोरी भी करेंगे, डकैती भी करेंगे, बुरे अमल भी यहीं से होंगे? जो शरीफ लोग हैं इसका मतलब शराफत छोड़ देंगे लोग अपनी। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि आपको कब अंदाज़ा हुआ या आपको अंदाज़ा आखिरी वक्त तक हुआ ही नहीं कि आप एक गैर कानूनी ज़मीन के ऊपर, केडीए की ज़मीन के ऊपर आप लोगों के घर हैं जिसके ऊपर किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ सकते थे, तो यह अंदाज़ा आपको पहले था या नहीं था? देखिए मैडम, आप इस तरफ मतलब मेरी जेब में मौजूद नहीं है, मैं आपको तमाम चीज़ें दिखाता कि केएमसी किसका इदारा है। ये भी तो हुकूमत का इदारा है ना। जो हमें लीज़ दी गई थी वो भी तो केएमसी वालों ने लीज़ दी थी, कच्ची आबादी अथॉरिटी जो लीज़ दिया जाता है। अब इसका लीज़ का हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी की हुई थी और अल्लाह ने चाहा तो इसका काम भी अल्लाह पाक बना देता। उसकी वजह ये है कि यहाँ मरदमशुमारी के नंबर भी लिखे गए, यहाँ पर जो बिजली का बिल भी आया करता था, गैस का बिल भी, पानी भी, हर चीज़ हमें हुकूमत ने ही दी है। आज अगर हमारे घर उठा, ठीक है उनको ज़रूरत है, ये हुकूमत की जगह है, उनको ज़रूरत है, तो उठाने से पहले हमें कोई ऐसा इंतज़ाम तो किया जाता कि जो हमारे मासूम बच्चे हैं उनको हम कहीं लेकर जाएं तो महफूज जगह पे हम अपनी फैमिली को कहीं महफूज कर दें। अब ये हमारे मुल्क का हाल है। आप देखें यहाँ पर जहाँ पे भी कैमरा उठाकर देख लें सिर्फ सामान पड़ा हुआ है और लोग इस कदर परेशान है कि रात को यहाँ पर मच्छर काटते हैं बच्चों को और कहीं किराए का मकान नहीं मिल रहा। अगर कहीं मिल रहा है तो यहाँ पर ऐसा मामला चल रहा है 1 लाख रुपए एडवांस दे दो, 50,000 रुपए, खाने को रोटी नहीं है लोगों के घरों में। इस वक्त वो किराए का मकान कहाँ से लेंगे? और अगर किराए का मकान ले भी लें तो मैडम इतने वसाइल नहीं है, आप यकीन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइएगा कि कार्रवाई तकरीबन ख़त्म हो चुकी जो हो रही है वो बिल्कुल आप समझ लें कि ये बिल्कुल इख्तितामी तकरीब है, सॉरी इख्तितामी जो इसकी कार्रवाई है। अब आप मुझे बताएं सब मलिया मेट हो चुका है, अभी आप लोगों के पास रहने के लिए कोई इंतज़ाम है? आपकी घर की ख़वातीन इस वक्त कहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला ये कि कार्रवाई तो सिंध गवर्नमेंट की मेहरबानी है और मैं आज आला अदलिया और इदारों की मेहरबानी ये कह रहा हूँ कि ये कार्रवाई थी नहीं जिसे कार्रवाई बनाया गया। सबसे पहला पॉइंट ये था कि इन्होंने हमसे बोला हमारे डॉक्यूमेंट्स, तो भाई अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे 3 दिन के नोटिस के अंदर और कोई नोटिस भी नहीं दिया। सिर्फ एक आध घर को किसी को फॉर्मेलिटी के लिए अगर नोटिस दिया है, मुझे नोटिस नहीं मिला, ये साहब और खड़े हुए किसी को नोटिस नहीं दिया गया और जो कि गैर आइनी था, गैर कानूनी था, कोई नहीं समझ सकता। 47 में हम यहाँ पर आए और पटिशन की फौरी बात 67 में केडीए बना था, चाहते तो आप हमें रेगुलाइज कर सकते थे। अंडर 3 ईयर आप हमें रेगुलाइज नहीं कर सके तो आप हमें अब रेगुलाइज करें। एहलकार उन्हें मार रहे हैं, उन्हें उठा के किस तरह डाल रहे हैं, जबकि खवातीन को हाथ लगाना है जेंट्स पुलिस का क्या जुर्म बनता है। लेकिन क्या यहाँ का नहीं है, यहाँ पे कोई कानून नहीं है। अब ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि सिविल नाफरमानी करें, लेकिन हम सिविल नाफरमानी नहीं करना चाहते। ये बात बताइए, सबसे मोतबर इदारा कोर्ट है, मैं कोर्ट में रिलीफ लेने के लिए खुद गया हूँ, हमें एंगेज किया जाता है। मशीनरी इकबाल डे वाले दिन आती है, संडे वाले दिन आती है, सैटरडे वाले दिन आती है, कौन सा इदारा खुला हुआ है? यही जस्टिस गुलजार साहब रेगुलाइज कर सकते हैं। तो जस्टिस गुलजार साहब, मेरी आपसे दोबारा अपील है और आज जो भी जस्टिस बैठे हुए हैं उनसे अपील है कि प्लीज, अवाम वो भी है, अवाम हम भी हैं, हमारे दम से चूल्हे आपके जलते हैं, आपके दम से हमारे चूल्हे नहीं जलते। हम जाके मजदूरी करते हैं तो आपके महल तामीर होते हैं, आपके आने या ना आने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो वैसे भी टैक्स देते हैं। हमारे से टैक्स लेने के बाद आप हम पे तशद्दुद कर देते हैं, लेकिन इससे
हटके ये कि ये हमारी मारूसी ज़मीन है, जुड्डो, खंडू, हलीमा, ये इनके नाम का गोट है, इनसे हमने परचेज़ किया है। इसको कभी नाले के नाम से करते हैं, इसे कभी रोड के नाम से करते हैं। आप मेन शाहरा, तीन हट्टी, गुरु मंदिर, आइए चंडीगढ़ रोड, बिजनेस क्लास रोड, बंस रोड, ये तमाम जगहें देखें, गोलीमार है, पटेल पाड़ा, इन तमाम से कुशादा रोड है यहाँ के। आखिर यहाँ पर कौन सा हाईवे बनना है? कोई नहीं बनना। सिर्फ एक अनोखा लाडला है जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। वहाँ पे सब इदारों को फ्री हैंड दे दिया है कि वो जो भी कुछ कहे उसके लिए आपने कुछ नहीं करना। भाई हम आवाम में हमारी ताकत है, लेकिन हमारी ताकत इसलिए कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, इसलिए चूड़ियाँ पहन ली है कि हम इज्जतदार हैं, हम गरीब हैं। हमारे पीछे जो हथकड़ियाँ हैं वो हमारी फैमिली हैं। अगर हमारी फैमिली हमारी हथकड़ियाँ हैं, अब तो वो भी सारी हदें क्रॉस कर दी हैं कि हमारी फैमिलियों के साथ जो तशद्दुद हुआ, पूरा मन एहतजाज था। वरना अगर किसी ने दिखाना है तो दिखाए, वरना मैं पुलिस की आपको वो रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ जो मेरे पास मौजूद है। चाहूंगी कि आप मुझे वो रिकॉर्डिंग दिखाएं इस वजह से, क्योंकि देखिए अब मैं आपको जब तक आप बात करते रहे, मैंने आपको सिर्फ एक पॉइंट के अलावा मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ, उसका जवाब अगर आपके पास है तो। मैं पहले भी आई हूँ। मेरे लिए जो सबसे मुकद्दम चीज़ है वो ये है कि आम आवाम जो आप और हम हैं, हम किसी सूरत में सड़क पे अपनी फैमिलीज के साथ नहीं रह सकते। इसके ऊपर तो कोई दो राय है ही नहीं। इस पे जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे, मेरी आवाज़, किसी और की गारंटी मैं नहीं लेती हूँ, मैं किसी और की जवाब देनी हूँ। मैं पहले भी मैं कमिटमेंट करके गई थी कि मैं दोबारा भी आऊँगी यहाँ पे अगर मामला सही ना हुए, और मैं अभी अपनी कमिटमेंट पूरी करती हुई आई हूँ। मैं आगे भी आती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, आप नहीं है, मैं आपको सर सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात है, बार बार हमारे पास उसकी पूरी हमारे पास जो है ना वो हुक्मनामा आया हुआ है। और मैं जुबैर सिद्दीकी आपको ऑन कैमरा ही बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी का कोई जिक्र नहीं है। मैं पिटिशन लेके गया हूँ 7116 नंबर है पिटिशन नंबर, और पहले वो लगी थी अपना इरफान सादत साहब के पास, दोबारा वो जो लगी है नदीम अख्तर साहब के पास। उसके अंदर मैंने सिर्फ यही बात ये कही है कि सुप्रीम कोर्ट की गलत तशरीह की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जाम सादिक पार्क का बोला है जो कि मैप से ही गायब कर दिया गया है, बड़े बड़े उन शादी हालों का बोला है जिन जगहों की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे आप क्या जवाब जमा कराते हैं? यहाँ पे आप हमें मुतासिर बना रहे हैं। हम मुतासिर नहीं थे, हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। ये हमारी जज्बात हैं। आज इतने पिटने के बाद, रोड पे आने के बाद, सामान रोड पे रखने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहैसियत था जब तक ये इलाका था। मेरे अपने पास मेरे रोजगार भी यहीं पे, मेरे घर भी यहीं पे थे। आज मैं रोड पे आ चुका हूँ। मैं खुद चैरिटी करता था। मैं ताल्लुक तो जब बनाऊंगा जब आर्टिकल 10A के तहत मुझे रिलीफ मिल जाएगा। मैं तो अपनी खवातीन, अपनी हवा, अपनी पानी, अपने शेल्टर को जो वो नहीं महफूज रख सकता। अगर आपके पास ये वाले दलाइल हैं तो सर अदालत का दरवाजा तो खुला हुआ है ना, अदालत है तो सबके लिए, फिर आप जाइए जाके आप इस पे केस। जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि उमर सयाल साहब की कोर्ट में हमारा सिविल सूट गया है, और ये जबी साहिबा लेके गई हैं, फरखंदा जबी साहिबा। तो जज साहब ने ऑर्डर रोके हुए, कहते हैं कि ऊपर से प्रेशर है, माफिया है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ मैं ये बात कहना चाहूँगी, और मैं ये बात डंके की चोट पे कहती हूँ कि देखिए कि इस वक्त आप ये जो पहले ही कराची के लोग जो है ना वो हैं बड़े परेशान। हर तरीके से किसी ना किसी शख्स को कोई ना कोई ऐसी परेशानी है कि जो उसको घरेलू नहीं है बल्कि इंतजामी परेशानी है। वो परेशानी उसको हुकूमतों की तरफ से मिली हुई है, वो परेशानी उसको इंतजाम की तरफ से मिली हुई है, निज़ाम की तरफ से मिली हुई है। कहाँ कहाँ पे उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, वो एक अलग से कहानी है। ऐसे में इस वक्त ये बात होती ना अगर 10-12 लोगों की, तो बात शायद हम लोग कह देते कि भाई इनको कोई आके कोई फलाही तंजीम जो है इनको अकोमोडेट कर ले, हम खुद बात कर लेते, इनको कर लेते। कोई 100 बंदों की बात होती तो भी चले, कुछ कर ही लेते हम लोग। भाई यहाँ पे लाखों बंदा जो है वो आ गया है सड़क के ऊपर। हाँ, अब अवाम कहाँ से जो है, अवाम के लिए क्या मेरे पास है? अल्लाह का वास्ता है, आप जब भी घर बनाएं, अब देख लिया आपने, ये इतना, इससे पहले भी इतने मामलात हो चुके हैं इसी किस्म के। जब आप घर बनाए ना तो 1000% भले आपको घर बनाने के लिए अगर आपको मजीद इंतजार करना पड़े, जल्दबाजी मत करें, लालच में मत आए कि सस्ती ज़मीन मिल रही है तो यहाँ पे घर बना लें। आपकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी डूब जाएगी अगर जगह यहाँ की तरह डिस्प्यूटेड हुई। जैसे कि अगर इनमें से बहुत से लोग मुझे मिले, वो कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये जगह जो है वो KDA की थी, हमें तो पता ही नहीं है कि ये एक गैर कानूनी तौर पर, और ये अचानक फैसला आया।
कभी भी ज़मीन खरीदें, कभी भी प्लॉट खरीदें, कभी भी आप घर बनाएं, 1000 मरतबा पहले तसल्ली करें कि वो जगह डिस्प्यूटेड तो नहीं है। अगर वो डिस्प्यूटेड है तो फौरी तौर पे वहाँ से हट जाएं। किसी वक्त भी आपका आशाना गिराया जाएगा, कोई अहकामात आएंगे और उस अहकामात को कोई रोकने वाला भी नहीं होगा, उसके ऊपर कोई जो है वो उसके सामने दीवार भी नहीं बन सकेगा अगर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकामात आ गए तो, जैसे कि यहाँ पर आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे लोगों को आपने सड़क के अगर ऊपर रख दिया तो ये याद रखिएगा कि ये तो जो इनकी तो ज़िंदगी होगी सो होगी, पूरे कराची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और पूरा कराची जो है ना वो फिर आपसे वारदातें संभलेंगी नहीं। याद रखिए, इनको ये फिर जवाब इनके पास आ जाएगा और एक मजबूर आदमी कहाँ तक जा सकता है ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। कहना चाहता हूँ, एक शेर कहना चाहता हूँ कराची के लिए। रहकर मेरे शहर कराची में, मेरे शहर कराची को जलाने वालों, जल जाओगे अपनी आग में मेरे शहर कराची को जलाने वालों। बहुत शुक्रिया। इस शेर के साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर रही हूँ। उम्मीद है कि इनके लिए बस आप कुछ ना करें, ये बिल्कुल सही काम हुआ आपने कर दिया। कानून को तकाजे पूरे हो गए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पूरे हो गए, सब हो गया। अब बात आती है इंसानियत की। इंसानियत तकाजा करती है कि इतने सारे लोग औरतों समेत बच्चों समेत सड़क के ऊपर, और सर्दी है, याद रखिएगा सर्दी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। खुदा ना खास्ता किसी किस्म की भी इमरजेंसी हो सकती है, सड़क पे इनको नहीं रहने दीजिएगा बस। जनाब, इस वक्त मैं प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में केडीए के ऑफिस पे मौजूद हूँ। मशकूर हूँ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सबसे ज़्यादा इस हवाले से रेलेवेंट जो शख्सियत है वो हमारे साथ मौजूद है, सीनियर डायरेक्टर लैंड शम्स सिद्दीकी साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी शम्स साहब। अच्छा शम्स साहब, देखिए मैं मुजाहिद कानूनी के हवाले से जो इशू चल रहा है उसके हवाले से मैं बात करने के लिए आई हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ कि मैं आपसे सिर्फ इतनी दूर से सिर्फ 2 सवाल करने के लिए आई हूँ। मुझे आप ये बताइएगा, ये जो मुजाहिद कॉलोनी का इशू इस वक्त चल रहा है, जो कि इस वक्त एक बर्निंग इशू बना हुआ है। जिस वक्त ये शुरू हुआ था उस वक्त तो बहुत ज़्यादा था, ज़ाहिर उसमें रिटेलिएशन भी हुआ, उसके अगेंस्ट जो था वो फोर्स का इस्तेमाल किया गया और ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़े अहकाम की बिना पर जो है ये एक्शन लिया गया। अब ये एक्शन लिया जा चुका, तमाम आपके सामने है कि वहाँ पर मिसमार किए जा चुके घर। मुझे आप ये बताइएगा कि तकरीबन जो है वहाँ पे अब तक मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक, आपके एक कैलकुलेशन के मुताबिक कितने घरों को इस वक्त मिसमार किया गया है? सबसे पहले हमने वाहिद कॉलोनी थी, उसमें 34 हाउसेस 18 शॉप्स हमने टोटली डिमोलिश किए, उसको हमने क्लोज किया। फिर हम आगे बढ़े, मुजाहिद कॉलोनी की तरफ आए। मुजाहिद कॉलोनी में हमने स्ट्रेटजी बनाई कि पहले मरहले में हमने 104 हाउसेस और 88 शॉप्स हमने डिमोलिश किए, उसको ग्राउंड किया। फेज़ 2 में हमने 150 हाउसेस और 50 शॉप्स हमने उसको डिमोलिश किया। अब फेज़ 3 की तरफ हम जा रहे हैं। फेज़ 3 में प्रॉब्लम ये है कि तक 2 से 225 घर है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड प्लस 4-5 फ्लोर बने हुए। अब 4 और 5 में हमारे पास इतनी मशीन नहीं है कि हम उसको इस तरह एकदम अटैक करें। हमने उसमें पहले तो टॉप फ्लोर पर जाकर हमने उसके हैमर से उन लेबर से हम उसको डिमोलिश करेंगे और उसको नीचे लाएंगे, उस तक लेवल तक लाएंगे जो हमारी मशीनें जाके उसको टच करें। अगर हम नीचे से टच करते हैं तो लेफ़्ट और राइट पर गिरेंगी इमारतें, जो लोग रह रहे हैं उनको डैमेज होगा, जानी नुकसान हो सकता है। तो सेफ्टी प्रिकॉशन को नज़र में रखते हुए हम बड़ी हिकमत अमली से काम कर रहे हैं। हमने उनकी पहले गैस काटी, फिर पानी काटा, फिर हमने इलेक्ट्रिक काटी, पैरालाइज हमने उनको किया। अब वो पीसफुली अपने घर खाली कर दिए। अब हमने उसको गिराना किस तरह है उस पर हम काम कर रहे हैं और हमने जो बाहर छज्जे निकले हुए थे हमने उसको गिराया है और हमने लेबर उसको ले जाकर टॉप फ्लोर पर, अब हम टॉप फ्लोर पर उसको गिराएंगे, उसको नीचे ले आएंगे। जो उसके
कंक्रीट की दीवारें वो गिर जाएं, पिलर रह जाएं, लोहे के पिलर, सरिया रह जाए, तो अगर हम नीचे से मारेंगे तो सरिया इतनी दूर तक नहीं जाएगा, इतना उसका बेड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो लोकल रहायशी जो कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जो जेन्युइन घर हैं, उनको डैमेज न हो, हमें उसकी जानों का ख्याल करना है। ठीक है। अच्छा शम्स साहब, ये वो सवाल है जो अब मैं आपसे करने वाली हूँ। दरअसल इस सवाल की वजह से मैं इतना ट्रैवल करके आपके पास आई हूँ, जबकि मेरा प्रोग्राम हो गया था मुकम्मल। सर, ये जो घर बने हुए हैं, ये कोई 1-2 साल से नहीं बने हुए थे, ये बने हुए थे कोई सालों साल से, ठीक है। अब सर उन्होंने वहाँ पर, जब मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये सवाल आज तक मैं लेके फिर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके पास आई हूँ कि सर देखें, जिस वक्त पहली ईंट रखी जाती है ना ऐसी जगहों के ऊपर, तो मेरे ख्याल में कि सबसे पहले तो मना उस वक्त करना चाहिए उन्हें, और उनको रोकना उस वक्त चाहिए। अब उन्होंने साल उनकी तीसरी नस्ल है यहाँ पे, मुझे उन्होंने बताया। अब तीसरी नस्ल पे जाहिर है कि ये आपकी ज़मीन थी, आपका हक था, केडीए की ज़मीन थी, इसमें कोई शक नहीं है। अहकामात जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए वो बिल्कुल बजा है, लेकिन समझ नहीं आता है सर कि ये अगर पहली ईंट जिस दिन रखी जाती होती है, जो सबके सामने की बात है, कोई ऐसा तो है नहीं कि गार के अंदर जो है वो ये घर बने हो, जाहिर है कि सबके सामने। सर रोका क्यों नहीं जा रहा होता, उस वक्त क्यों नहीं रोका जब वो पूरा बन जाता है? फिर उसके बाद क्या होता है? उनको के इलेक्ट्रिक के कनेक्शन भी मिल जाते हैं, उनको सुई गैस के कनेक्शन भी वहाँ पे मिले हुए थे, उनको पानी और बिजली का कनेक्शन सब वहाँ पे मिला हुआ था। तो बात तो वहाँ से शुरू होती है कि जहाँ पे पहली ईंट आपको रखते हैं, उस वक्त आपको रोकना चाहिए ना। जब ये आए, लोग आए, इन्होंने रोड के साथ, पहली बात मैं वाजे कर दूं, ये केडी का प्लॉट नहीं है, ये इम्यूनिटीज़ है, रोड है, डबल रोड है। डबल रोड के बाद फुटपाथ है और उसके बाद सर्विस रोड है। इन्होंने उसको एक्वायर किया, उस पर कब्जा किया। जब ये लोग आए 50 साल 40 साल, तो इन्होंने झुग्गियों की सूरत अख्तियार की, और उस वक्त हमारे पास कराची में ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी, और हमारा प्लानिंग जो था वो हमारे लोग उस पर एडजस्ट हो रहे थे। अब वक्त बढ़ गया, लोग बढ़ गए हैं, हमारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो गई है। अगर हम ये प्लानिंग, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्लानिंग पर ले आए, कराची प्लानिंग के तहत चलेगा, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात माने, उसमें तकलीफ होगी, हमें एहसास है। लेकिन जो चीज़ रोड पर बनी हुई है, इम्यूनिटीज़ हैं रोड पर बनी हुई, वो रास्ता आप देखें, वो पूरा नाज़माबाद को और यहाँ फेडरल एरिया को कनेक्ट करता है रोड, और उस नाले के, उस घरों के नीचे पाइपलाइन जा रही है, वाटर बोर्ड की कंड्यूट पाइपलाइन जा रही है, जो कि वहाँ से पानी ड्रेन करते हैं, अपने घरों को इस्तेमाल करते हैं। और नाज़माबाद, ओल्ड नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, ये पूरे पानी से प्यासे हैं। होना ये चाहिए कि KAC हमसे पूछे कि आप डेवलपमेंट एजेंसी हैं, आपने ये घर दे रहे हैं, हम इसने अप्लाई किया है, क्या ये प्रॉपर प्लानिंग के तहत है? हम अगर प्लानिंग के तहत होंगे तो हम जवाब दें, नहीं होंगे तो कल कोर्ट ऑफ लॉ में हम जवाब देंगे कि हमने NOC जाली दी है, गलत दी है या सही दी थी। क्योंकि ये जब कोर्ट ऑफ लॉ से पूछेगी तो वो बरी जमा नहीं हो सकते। हमसे नहीं पूछा, हम कहेंगे हमसे पूछा ही नहीं गया, हमने तो उनको इन्फॉर्म किया, हमसे पूछा नहीं गया। हमसे पूछते तो हम बताते कि भाई ये प्लानिंग में नहीं है, ये चाइना कटिंग है, ये गैर आबाद सरकारी ज़मीन पर ये इलीगल बैठे हुए हैं, इनको कनेक्शन ना दो। अगर करते तो ये चीज़ नहीं आती, किस हद तक सही हो जाती। शम्स साहब, आपने खुद एडमिट किया इस चीज़ को कि अब जो आला अदलिया है उन्होंने अहकामात जारी किए हैं कि आप प्लानिंग की तरफ आना है। यस, बिल्कुल माना। सर जो देखें, मुजाहिद कॉलोनी, जिस वक्त आप, मेरे ख्याल है कि शायद उस वक्त अपनी सीट पे भी नहीं आए थे, तब से मुजाहिद कॉलोनी का जो घर बनने का चले। मैं आपको यहाँ पे कहती हूँ कि अगर आपने कहा है कि वहाँ पे उन्होंने सड़क के ऊपर झुग्गियाँ डाली हुई थी, हालांकि झुग्गियों को भी रिमूव किया जा सकता था, उनको भी हटाया जा सकता था, चलें ठीक है इस मामले को। लेकिन सर अब जो अहकामात वाज़े तौर पर आ चुके हैं ना कि प्लानिंग की तरफ जाना है, तो अगला मुजाहिद कॉलोनी और वाहिद कॉलोनी बिल्कुल इक्का दुक्का नहीं, बल्कि कराची की मुतादिद जगहों पर ऐसी झुग्गियाँ मौजूद हैं। ऐसे लोग जो बिल्कुल रेडी होकर बैठे हुए हैं कि वहाँ पर अब बस अब के कब जो है वो 4 दीवारी तामीर हो, और उसके बाद फिर वही वाला एक रिपीट एपिसोड होगा कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद। तो सर वहाँ पर तो जाके आप कार्रवाई कर सकते हैं ना? यस, बिल्कुल करेंगे। हमने जमील बलोच साहब हैं, ताकि किसी का सरमाया लगने से पहले ही उसको रोक दिया जाए। जमील बलोच साहब हैं, उनको हमने नॉमिनेट किया है DG साहब के हुक्म पर। जमील बलोच साहब की 4 टीमें हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी और रिपोर्ट हमने तैयार किए हैं। सबसे पहले हमने अपने अलॉट किए हुए प्लाट जो उसको हम इंक्रोच में रिमूव करेंगे, फिर इम्यूनिटीज़, हॉस्पिटल, मस्जिद, पार्क, लाइब्रेरी, ये जो प्लाट हैं ये हम वागुज़ा कराएंगे। ठीक है। और फिर जो फुटपाथ हैं
उसके लिए हमने डीसी से लेटर लिखा है, डीसी ने हमसे मदद मांगी है कि हमें नक्शे दें। हमने उनको नक्शे प्रोवाइड करने जा रहे हैं, मास्टर प्लान देने जा रहे हैं कि ये नक्शे हैं, इसके तहत हम इसको, ये फुटपाथ पर ये इंक्रोचमेंट है, इसको रिमूव करेंगे। हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ डीसी लेवल पर हमने वो अपने साथ और नक्शे मैप जो है वो हमने शेयर किए हैं, अब उस पर काम चल रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच शम्स साहब, आपने अपना वक्त दिया। यहाँ पे मैं सिर्फ लोगों से इतनी बात कहना चाहूँगी कि देखिए, सरमायाकारी जब आप करें ना, घर सबकी ख्वाहिश होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप भले 5 साल जहाँ पे आपने वेट किया, पूरी ज़िंदगी आप वेट करके आ चुके हैं अपना घर बनाने के लिए, 5 साल और वेट कर ले अगर आपको करना पड़ता है, लेकिन खुदा के लिए उस ज़मीन के ऊपर कभी भी घर मत बनाइएगा जहाँ पे वो ज़मीन जो है वो डिस्प्यूट हो। प्रोग्राम के हर दूसरे हिस्से में मैं आपको ये बात कहती हुई आई हूँ कि अपनी जो आपने अपनी सरमायाकारी घर के लिए करनी है, अल्लाह सबको अपना घर अपनी छत दे, लेकिन उस जगह पे बिल्कुल मत कीजिए जो कि डिस्प्यूटेड है। पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, कराची को होना तो ये चाहिए था कि बिल्कुल प्लानिंग के तहत ही बनना चाहिए था शुरू से। अब हम उसको प्लानिंग के तहत कर रहे हैं तो काफ़ी वैसी देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर प्लानिंग की तरफ अगर लेके जाया जा रहा है तो सबसे पहले तो इदारों में आपस में ये जो एक कोऑर्डिनेशन में इतना बड़ा एक लैक आया हुआ है और इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन ख़राब है ना कि एक अगर इदारा अगर खड़ा होता है बात करने के लिए तो दूसरा इदारा उसके खिलाफ चला जाता है, ना वो उसकी सुन रहा होता है ना वो उसकी सुन रहा होता है। नतीजा क्या निकलता है कि बिगाड़ होता है किस में, शहर कायद में। आवाम इसकी कीमत अदा करती है और आवाम बाज़ दफ़ा खुद भी अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार लेती है, लेकिन अब जो कुल्हाड़ी पड़ गई आपके पाँव पे तो जाहिर है कि ये भी एक, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अब देखें जो मुजाहिद कॉलोनी का और वाहिद कॉलोनी के जो मुतासरीन है, अब जो मसला है ना, उन्होंने एक बिल्कुल एक ऐसी ज़मीन जहाँ पे उनका हक नहीं बनता था, जहाँ पे उनको नहीं बनाने चाहिए थे घर, जहाँ पे के इलेक्ट्रिक के, वाटर बोर्ड के और सुई सदन गैस कंपनी को कनेक्शंस नहीं देने चाहिए थे, दिए गए, मना करने के बावजूद दिए गए। अगर वो ना होता ना तो यकीन करें कि वो अपने घर वहाँ पे नहीं बना सकते थे। आप लोगों ने वहाँ पे अगर कनेक्शन दिए होते, दिए जो आपने दिए भी, उसकी वजह से सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ है, सारा फिसाद ही वहीं से शुरू हुआ है। अब आप ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा कि ये तो हो गया एक इंतज़ामी मसला जिसको सुप्रीम कोर्ट के वाज़ह अहकामात की बिना पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी, मुनहदम किए जा चुके घर। अब जो अगला मसला है ना वो है इंसानी मसला, क्योंकि जाहिर है कि एक दो नहीं बल्कि कई ख़ानदान इसमें जाहिर है कि वो बेघर हो चुके हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके पास एक्स्ट्रा घर नहीं होते, ये इनकी जमा पूंजी थी। अब मामला आ गया है ज़रा इंसानी नौइयत का, अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा और उनको ज़ाहिर अकोमोडेट करना पड़ेगा। ज़ाहिर उनकी इतनी पसली नहीं है, ये तो फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जो है या गवर्नमेंट को जो है वो इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, वरना एक और दूसरा एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, खुदा ना खास्ता। फिल वक्त आज के प्रोग्राम से मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, और इंशाअल्लाह ताला शम्स साहब आपसे मेरी दोबारा भी मुलाकात होगी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इस किस्म का है कि आपसे इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी मुलाकात मुतवक्के है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।